AC generator. AC generator based on the principle of electromagnetic induction. यहाँ पर आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है इसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि जब कोई वायर या कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस होता है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका कॉइल है जिसका एरिया A है। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। तो भाई करंट कैसे चेंज होगा, यहाँ पर हम लोग एक कॉइल को मैग्नेट के बीच में रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का परमानेंट पोल पीस के बीच में रखते हैं इस कॉइल को, और इस कॉइल को रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने का कई तरीका है। इसमें ये एक टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन में पानी गिरा के हम टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। तो रोटेट करेगा तो इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो बदल जाएगा। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो चेंजेस आने से ही आपको इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसको घुमाने का कई तरीका है। अगर पानी से घुमाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर भाप से घुमाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी भी तरीक़ा से अगर आपको न्यूक्लियर फिजन से हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस हीट से हम भाप तैयार करते हैं और उस भाप से अगर इस टरबाइन को घुमाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से समहाउ इस टरबाइन को अगर घुमाएंगे तो ये आपको आर्मेचर जो है ये घूमेगा। इसी को आर्मेचर बोलता है कॉइल को, और ये घूमेगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो यही हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल है। तो एनीवे इतना तो आपको जो समझ में आए उसको आप लिखिएगा। और मेन प्रिंसिपल हुआ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सिंपल सा सवाल है इसमें। इसमें जो फाई होगा ये फाई हो जाएगा बी और ए और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा जिस एंगुलर स्पीड से ये टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो इतना याद रखिएगा। बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए है एरिया ऑफ द कॉइल। अगर एन टर्न्स है तो इसमें एन लगा दीजिएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी। ये आप लोग बायो वाले बच्चे कुछ होंगे जिसको आपको ये रटना पड़ेगा, और मैथ्स वाले बच्चे को तो इसको इजीली आपको वो जो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसी रूल से ये हो जाएगा। ठीक है, एनीवे बट यू हैव टू फॉर द बायो स्टूडेंट्स यू हैव टू मेमोराइज इट। तो आपको ये ईएमएफ का वैल्यू हो गया। अब देखिए इसमें जो ईएमएफ हुआ ये, तो इसको अगर ये साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1। तो जो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट, ये तो इसको ई नॉट से रिप्लेस कर देंगे साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग पीक करंट भी बोलते हैं। तो बस एसी जनरेटर का फिलहाल यही प्रिंसिपल है। और एसी जनरेटर का अगर आपको ओमेगा टी के साथ ईएमएफ का ग्राफ खींचने बोलता है तो भी ये हो जाएगा। टाइम के साथ खींचेंगे तब भी यही ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका ई है, तो इधर मैक्सिमम ई नॉट हो गया, इधर मिनिमम ई नॉट। ठीक है, एसी का ये आपका ग्राफ हो गया, इधर आपका ओमेगा टी हो गया, एंगल्स जो हो गए, तो ये इसका ग्राफ है। तो मोटा मोटी इतना आप मिनिमम एसी जनरेटर में कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत इधर थ्योरी भी बुक से पढ़ लेंगे तो आपको ये एसी जनरेटर का 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है तो आपको मिल जाएगा 2-3 नंबर। ओके।